आशिक रसूल सूफ़ी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती कादरी मुंबई टिकरवी। दोस्तों बुज़ुर्गों, गौर कीजिए कि ये उम्मत सबसे आखिर में आई है और अल्लाह ताला इसको सबसे पहले जन्नत में भेजेगा। सबसे आखिर में आई है, इसके ऐब और कोई उम्मत नहीं आएगी कि उसको पता चले। जो उम्मतें इस उम्मत से पहले गुजर गई हैं, चाहे वो बनी इसराइल, उसका भी जिक्र कुरान में आया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया, उनका भी जिक्र आया है। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने आपके साथ कैसे मामलात आए, उसका भी जिक्र आया है। नूह अलैहिस्सलाम का मामलात कैसा रहा, कैसे तूफ़ान आया, उनका भी जिक्र आया है। बहुत सारी उम्मत का जिक्र आया है जिनके ऐबों को ये उम्मत जानती है, लेकिन अब इसके बाद कोई उम्मत ही नहीं है कि इसके ऐब को वो उम्मत जाने। और सबसे आखिर में आई हुई उम्मत को अल्लाह ताला सबसे पहले जन्नत में भेजेगा। इनका हिसाब किताब सबसे पहले है, क्योंकि इनके ऐब छुपे हुए होंगे। इनको अल्लाह तबारक व तआला VIP कोटे से जन्नत में पहले ही भेज देगा। इस उम्मत को जानते हैं क्यों? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत है। हमारे आपके सबके नबी तशरीफ़ लाए तो सजदे में अपनी उम्मत के लिए दुआ, ताइफ गए तो दुआ, जहाँ जहाँ गए वहाँ दुआ, लामकां गए तो अपनी उम्मत का जिक्र, अपनी उम्मत के लिए दुआ, लहद में उतारे गए तो वहाँ भी अपनी उम्मत के लिए दुआ। फिर हम आप तो अंगूठा चूमते हैं तो इसमें भी बड़ी बहस करते हैं लोग। कोई तबका कहता है कि क्यों चूमते हो, कोई तबका कहते हैं हम इसलिए चूमते हैं। अरे तुम इस बहसबाजी में क्यों लगे हो? सहाबा इकराम ने तो अपनी गर्दनें कटाई हैं, अपना जान माल निछावर किया है। तुम खाली यहीं झगड़े कर रहे हो। इस्लाम की तवारीख पढ़कर कभी दिल को बड़ा करके मैदान में आइए, पता चल जाएगा इस्लाम क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी आवाम को पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कुरान पढ़ा करो, कुरान का माना पढ़ा करो। ना 100% समझ में आएगा तो 50% तो समझ में आएगा, 25% तो समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। क्योंकि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के लिए आसान कर दिया है। बात मैं कर रहा था आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, तो आप हर जगह अपनी उम्मत के लिए आपने दुआ किया, हर जगह अपनी उम्मत के लिए अपने रब से फरियाद किया, हर जगह अपनी उम्मत के लिए अपने रब से आपने वो बातें कही जो आप अपने घर वालों के लिए दुआ करते थे। वही दुआ रोज़ अपनी उम्मत के लिए हमेशा करते थे और आज कभी भूले नहीं, हमेशा दुआ किया करते। तो आए लोगों, हम क्यों भूल बैठे? आइए हम आपकी सीरत को पढ़ते हैं, आपके पैगाम को पढ़ते हैं, आपकी बताई हुई बातों पे अमल करने की कोशिश करते हैं। उठे तो दरूद, बैठे तो दरूद, लेटे तो दरूद, सोए तो दरूद, दरूद का नजराना हर वक्त भेजते रहो।
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے تو فعل اس عالم میں، اس دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں پیدا کیا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. یہ سب آپ کا صدقہ ہے. بہرحال ہم اپنے نبی سے محبت کریں، آپ کے آل سے محبت کریں، اور درود و سلام کا نذرانہ ہمیشہ بھیجتے رہیں. یہ میرا پیغام ہے. خدا حافظ.